यदि आप हर कामों में उपलब्ध रहते हैं, हर चीज़ों में आप मौजूद रहते हैं, हर कार्यों के लिए आप हाँ कहते हैं और किसी से भी आपका मनमुटाव भी नहीं होता है, सबके लिए आप उपलब्ध ही रहते हैं और हाँ कहते हैं, तो रुकिए ज़रा, सोचिए और ठहरिए आप कि क्या हाँ कहने से अंतरात्मा को आपको सुकून मिलता है। कई बार देखा जाता है, एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर समय हर काम में हाँ कहते हैं। आपने कभी विचार किया है, जब आप हर जगह हाँ कहते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन आपको बहुत खुशी नहीं मिलती है, आपको निराशा ही मिलती है। कई बार आप तकलीफ़ में ही होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप दूसरे को हाँ कह रहे होते हैं तो दरअसल में अपने को ना कह रहे होते हैं। जब आप किसी को हाँ कहते हैं तो आप अपने कार्यों को रोक करके उसके साथ जाते हैं, तब ये चीज़ें होती है। तो अपनी ज़रूरत की प्राथमिकता दें। सबसे पहले आप अपनी ज़रूरत की जब प्राथमिकता देंगे तब चीज़ें होंगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ना कहिए, और ना कहने का मतलब हमारा कदापि ये नहीं है कि आप हर व्यक्ति को ना कहिए। आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार को हाँ कहिए, उनको समय दीजिए, लेकिन एक समय तक ही समय दीजिए, लंबे समय तक आप समय ना दीजिए, नहीं तो आप अपने आप को खो देंगे। ज़्यादातर मामलों में अगर देखा जाए, सामने वाले व्यक्ति की जब मदद कर रहे होते हैं, जब हाँ कर रहे होते हैं, तो हम यही सोच के कर रहे होते हैं जो मदद कर रहे हैं इसके बदले में जब वो व्यक्ति हमारे एक वक्त पे हमारा मदद करेगा, हमारा काम करेगा। लेकिन आप ज़्यादातर निराशा आपको उसी वक्त हाथ में लगती है कि जब आप उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो व्यक्ति चला जाता है। अगर हर काम में यदि आप ना बोलते तो शायद वो व्यक्ति आपके जीवन भर कदर करता, कभी छोड़ के नहीं जाता। तो हर कामों में हाँ करना कई बार हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। और बात करें, हमने जैसा कि बताया कि अपनी ज़रूरत की प्राथमिकता दें। जब हम अपनी ज़रूरत की इस प्राथमिकता को दूसरे की ज़रूरत की प्राथमिकता को जब समय देते हैं तो हम अपना समय भी खोते हैं, सेहत और स्वास्थ्य भी ख़त्म कर देते हैं, और बात करें तो अपना पैसा भी ख़त्म कर देते हैं हम। सामने वाले व्यक्ति की मदद करते करते कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने अपना पैसा भी गंवा दिया होगा, समय भी गंवा दिया होगा, आपने अपना सेहत भी गंवा दिया होगा। कई बार बिस्तर पे पड़े होंगे तो जिसको आपने हाँ बोल के समय दिया था वो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहा होगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है, मैं आपसे कहना भी चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने ज़रूरत, अपने कामों की प्राथमिकता दें। सामने वाले व्यक्ति को ना कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली जाके बोल दिए हम नहीं करेंगे, नहीं, गुस्सा या प्रेरित से नहीं। अपनी आत्मविश्वास के साथ उसकी बात रखें और बात को एक महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात कहें कि हाँ, मैं चल सकता था मित्र आपके साथ, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ वैसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें इस कार्य को करना है। उसकी भी आत्माओं को ठेस पहुँचाए बगैर हमें ना करना है, और ये ना हमें बहुत कुछ दे जाता है। शालीनता से अपनी बात रखें, सामने वाला व्यक्ति आपको समझ जाएगा। तुमने सब कुछ सामने वाले व्यक्ति के साथ गवा दिया, तुमने कुछ नहीं बना। ऐसा हमने भी महसूस किया है, और महसूस करने के बाद तब ये बातें आपको बता रहे हैं। हर जगह, हर चीज़ों में, हर किसी के सामने मैंने कई बार ये बातें वादा किया था, हम आपसे आगे मिलेंगे, 4 कदम हम आपसे आगे मिलेंगे, कोई भी तकलीफ़ आएगी मुझे आएगी। हर जगह मैं हार में उपलब्ध रहा। उससे क्या हुआ कि मैंने देखा अपने जीवन के अंदर, तो यही मैंने पाया कि मैंने अपना स्वास्थ्य भी गंवाया, पैसा भी गंवाया और अपना समय भी बर्बाद किया। और जब मैंने समय, पैसा और स्वास्थ्य सब कुछ गंवा दिया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे हर कामों में, हर किसी के लिए हाँ कहना ही मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो कई मामलों में हाँ कहिए, लेकिन एक समय तक, जहाँ तक उसकी ज़रूरत हो वहाँ तक सपोर्ट करिए और हाँ करिए। बाकी मामलों में आप ना कहना सीखिए, और ये ना आपको कामयाब बनाएगा। जैसे अगर महत्वपूर्ण कोई कार्य अगर आपको करना है तो आपके घर में कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ ऐसे कार्य हैं आपके, और उन कार्यों को छोड़ करके अगर किसी भी व्यक्ति के लिए हाँ बोल देते हैं तो ये सारे कामों को आप नुकसान कर देते हैं। तो जब आप बाद में, जब उस व्यक्ति को खुश तो कर दिया, लेकिन खुश करने के बाद जब वापस आप अपने घर पे आएंगे तो ये सारे काम आपके पेंडिंग नज़र आएंगे जो आपको ही करना है। तो सामने वाले व्यक्ति को हाँ आप क्यों कहते? ज़्यादातर मामले में हाँ हम इसलिए बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमारी तारीफ़ करें। कि जब हम मदद करते हैं सामने वाले व्यक्ति को, जब हाँ बोलते हैं, तो यही उम्मीद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी हर काम में हमारे साथ हाँ में उपलब्ध रहेगा और हमारी मदद भी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पे अपने समय का, सेहत का और पैसे का, अगर तीनों को अगर आप सही रखना चाहते हैं तो हर जगह हाँ मत बोलिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ही हाँ बोलिए, बाकी जगहों पे आप ना बोलना शुरू कर दीजिए। आपके पास समय भी रहेगा,
पैसा भी रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। मैंने ये जीवन में अनुभव किया है, तजुर्बा किया है और सब कुछ खोने के बाद ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ।